बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम वस्साबिकूनल अव्वलून मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीना तबऊहुम बिइहसान रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन्हु व अद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहतहा अनहारु खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम सदक़ल्लाहुल अज़ीम। सामीन मुहतरम, तुसा अहबाब ने मेरी जमात दे उभरदे हुए नौजवान खतीब फाज़िल नौजवान तर्जमान मसलक अहले हदीस हज़रत मौलाना सैफुर्रहमान आसिम हाफिज़हुल्लाह बड़े ही अच्छे अंदाज के अंदर तुसा अहबाब ना महवे गुफ्तगू सन। अल्लाह उन्हां दा बयान करना, तुसा अहबाब दा सुनना अल्लाह अपनी बारगाह कबूल करके क़यामत नूं ज़रिया निजात बनाए। मेरे ज़िम्मे मसलक दे नौजवान खतीब मौलाना उमर हयात नागरवी साहब हाफिज़हुल्लाह ने अज़मत सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन और मसलक सहाबा दे हवाले ना मजमून लगाया है। और अज दी कॉन्फ्रेंस का उनवान भी खत्मे नबूवत है और मैनू ये भी कहा गया जी खत्मे नबूवत नूं भी विच टच देना है, तो टच इंशाअल्लाह ताला देंगे। नंगदे एवं ना थोड़ा जिहा टच जो है वो देना चाहिए। तो बहरहाल मेरे तो बाद फाज़िल नगीना हज़रत मौलाना नवाज चीमा साहब हाफिज़हुल्लाह वो तशरीफ़ करीब करीब ले आ रहे ने। तो मैं किसी तमहीद तो किसी ततवील तो इलावा अपनी बात नूं शुरू करना चाहना। पहले नंबर ते बात ये कि सहाबीयत दा मनसब जिहड़ा है ये बड़ा उच्चा है। जिस तरह क़यामत तक कोई नबी नहीं आ सकता, इस तरह क़यामत तक कोई सहाबी पैदा नहीं हो सकता, क्योंकि सहाबी उन्होंने कहा जाता है जिन्हें ईमान दी हालत दे अंदर आका दे चेहरे पुर अनवार नूं देखिया होए फिर ईमान दी हालत दे अंदर ही दुनिया तो चला जाए, उन्होंने सहाबी आंदे। हुण पैगंबर दे चेहरे नूं देखना ये कितना उच्चा और सुचा अमल है। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया कि एक बंदे नूं उम्रे नूह मिल जाए। अल बिदाया वन नहाया च इमाम इब्न कसीर ने हसन दर्जे की रवायत आंदी है हज़रत नूह अलैहिस्सलाम की उम्र 1750 साल सी। एक बंदा उम्रे नूह दे बराबर नेकियां करे, नमाज़ां पढ़े, रोज़े रखे, कुरान की तलावत करे, हज करे, उमरे करे। नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया ओदी उम्रे नूह की इबादत एक पलड़े च और मेरे सहाबी दा खड़े खड़े मेरे चेहरे ते देखना एक पलड़े च। ओदी उम्रे नूह की इबादत मेरे सहाबी दे एक नज़ारे का मुकाबला नहीं कर सकती। हज़रत अब्दुल्ला बिन उमर रज़ी अल्लाह तआला अन्हुमा फरमाते ने थोड़ी पूरी जिंदगी दे अमाल एक पलड़े च और सहाबी दा थोड़ी देर वास्ते अपने पैगंबर को बैठना एक पलड़े च। और हज़रत अब्दुर्रहमान बिन औफ रज़ी अल्लाह तआला अन्हु बीमार होए, बेहोश हो गए, होश आया अल्लाह अकबर, फिर होश आया अल्लाह अकबर। घरदियां ने कहा जी जदों बेहोश होंदे हो फिर होश आउंदा आंदे हो अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर। खैर तो है। फरमान लगे जदों मैं बेहोश सा मेरे को दो बंदे आए, कहन लगे अब्दुर्रहमान तेनू अल्लाह की अदालत पेश करना है, रब की अदालत। अगों एक बंदा मिले है, उन्हें कहा कित्थे लैके जा रहे हो अब्दुर्रहमान बिन औफ नूं, अल्लाह के दरबार च पेश करना है। फरमाया नूं वापस लै जाओ, पैगंबर दा सहाबी माँ दे पेट दे अंदर ही बख्शिया हुंदा है। पैगंबर दा सहाबी माँ दे पेट च ही मगफूर हुंदा है। और कुरान ने क्या उलाइकल्लज़ीना इम्तहनल्लाहु कुलूबहुम लित्तक़वा लहुम मग़फ़िरतुन व अज्रुन अज़ीम। अल्लाह ने मैं इन्हां दे दिलां दे तकवे दा इम्तिहान लिया है। मुराद की है मैं इन्हां दे दिलां दे अंदर झांक के वेखिया है। रब खैर है। हज़रत अब्दुल्ला बिन मसूद रज़ी अल्लाह तआला अन्हु पैगंबर दे बड़े जलीलुल कदर सहाबी ने। इन्हां दा कद एडा कू सी
कि बंदा अत्ताहियात दी हालत च बैठा होए तो अब्दुल्ला बिन मसूद खड़े होण ते बराबर होंदे सन। निक्कियां निक्कियां पतलियां इन्हां दियां पिंडलियां सन ते पीलक दे दरखत ते चढ़ के पीलू उतारते ने पे ते थल्ले सहाबा वेख के ना पिंडलियां ते हसदे ने पे। आपने फरमाया भी हसदे क्यों? अल्लाह रसूल अब्दुल्ला बिन मसूद दियां निक्कियां निक्कियां पिंडलियां वेख के हसन डे आ। आपने फरमाया तुहानू इस पिंडलियां दी अजमत दा नहीं इलम। अब्दुल्ला बिन मसूद दी पिंडली एक पड़ले च होए ते ओहद पहाड़ दूजे पड़ले च होए। ओहद पहाड़ अब्दुल्ला बिन मसूद दी एक पिंडली दा मुकाबला नहीं कर सकदा। वो अब्दुल्ला बिन मसूद रजी अल्लाह तआला फरमाते ने इन्नल्लाह नज़र फी कुलूबिल इबाद फवजद कल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरन फी कुलूबिल इबाद। अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने लोगो अल्लाह ने पूरी कायनात दे बंदियां दे दिलां च झांक के वेखिया। जिन्ने बंदे मौजूद ने, जिन्ने क़यामत तक आने ने, जिन्ने टुर गए ने, अल्लाह ने सारियां दे दिलां च झांक के वेखिया। फवजद कल्ब मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खैरन फी कुलूबिल इबाद। अल्लाह ने दुनिया कायनात दे विचों सब तो बेहतर, सब तो आला, सब तो औला, सब तो बाला तर अगर दिल पाया तो अपने महबूब मुहम्मद दा पाया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। अल्लाह ने फरमाया, अब्दुल्ला बिन मसूद फरमाते ने फस्तफाहु ली नफ्सिही फबतअसहु बि रिसालतिही। जदों मैनू अपने महबूब दा दिल पसंद आया मैं चुक के मुहम्मद नू अपना नबी बना दिता, अपना रसूल बना दिता। और दुनिया दे लोगो सुम्मा नज़र फी कुलूबिल इबाद। फिर अल्लाह ने मैं दुनिया दे दिलां दे बंदियां दे दिलां च झांकिया वेखिया बाद कल्बे मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम नबी पाक दे दिल तो बाद फरमाया फवजद कल्बा सहाबही। फिर मैनू पूरी कायनात दे इंसानां दे दिलां दे विचों सब तो बेहतर दिल लगे खैरन फी कुलूबिल इबाद। अगर सब तो बेहतर, सब तो अच्छे, सब तो चंगे, सब तो आला, सब तो नेक, सब तो तकवे वाले अगर दिल पाए तो मैं नबी दे सहाबा दे पाए। जदों नबी दे सहाबा दे दिल मैनू पसंद आ गए फरमाया फजअलहुम वज़रा नबीही। मैं इन्हां नबी इन्हां बंदियां नू चुक के अपने पैगंबर दे वजीर बना देता है सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रिज़वानुल्लाहि अलैहिम अजमईन। सहाबा कोई आम हस्तियां नहीं, सहाबा ओ वजूद ओ नफूसे कुदसिया ने कि जिन्हां दी हर अदा नू अल्लाह ने अपना कुरान बना के मुहम्मद दे कल्बे अतहर ते नाजल कर दिता। जेड़े आ बैठे न्यू ला बैठे सारे जग नू पुल पुला बैठे छुरी फेर मुहब्बतां सारियां ते हो कमली वाले तो फिदा बैठे। रूम चीन फारस अबद छड़ के कुल्ली सोने दे बूए ते पा बैठे। बसरूरी उन्हां होर की लैना खुदा कोलों जेड़े लब हबीबे खुदा बैठे। जिन्होंने आमीना दा लाल मिल गया उन्होंने किसी दौलत की जरूरत नहीं, बोलो रही नहीं। इस वास्ते अल्लाह पाक ने कुरान दे अंदर उन्हां हस्तियां दा जिक्र किया है और फरमाया अल्लाह फरमाते ने वस्साबिकूनल अव्वलूना मिनल मुहाजिरीन वल अंसार वल्लज़ीन तबऊहुम बिइहसानिन रज़ियल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन वअद्द लहुम जन्नातिन तजरी तहत अल अनहार खालिदीन फ़ीहा अबदा ज़ालिकल फ़ौज़ुल अज़ीम। ये किन्ने तबके ने वस्साबिकूनल अव्वलून एक जेड़े सबकत ले जान वाले नेकियां दे अंदर इस्लाम कबूल करन दे अंदर हिजरत करन दे अंदर लोको तकवे तहारत दे अंदर वस्साबिकूनल अव्वलून एक वल मुहाजिरीन दो जेड़े इस्लाम दे अंदर जिन्हां हिजरत कीती है मक्कियों हिजरत करके ते मदीने आए ने वल अंसार ओ अंसारी सहाबा जिन्हां ने मुहाजिरां नू मदीने दे अंदर जगह दी है। तीन तबके। चौथा तबका वल्लज़ीन तबऊहुम ओ लोग जिन्हां ने इन्हां तिन्हां दी पैरवी की है। चार तबके हो गए ने। अगे अल्लाह आंदे ने रज़ी अल्लाहु अन्हुम व रज़ू अन मैं इन्हां चौहां ते राजी ते ए मेरे ते राजी। अल्लाह दी रज़ा कोई छोटी डिग्री नहीं।
क्यामत नूं जदों जन्नत च जाना ना, सहीहुल बुखारी दी हदीस है, अल्लाह ने पूछना जनतियों किस चीज़ की लोड़ है, अल्लाह नहीं लोड़ां तो मुक गई ने, इधरों गुमान करने टहनी सामने आ जाती है, फल तोड़ने मूँह च पाने, रोस्ट होया परिंदा प्लेट च पै के आएगा सामने, परिंदे चो आवाज़ आएगी खांदा क्यों नहीं बई, परिंदे चो आवाज़ आएगी जनतिया खांदा क्यों नहीं, आहन सानू तो यह जन्नत चाहिए है, आ पाक पतन वाली बिश्ती मोरी नहीं चाहिए, बोलते नहीं। ते नाले जन्नत के दरवाजे 8 ने, नबी पाक ने फरमाया जन्नत के दरवाजे किन्ने ने, 8। पाक पतन च दरवाजा बना के जन्नत के दरवाजे 9 ना बनाओ, उल्लू दे चरखे हो, 8 दरवाजे ने। ते पहला दरवाजा एडा चौड़ा नहीं होना जिड्डा पाक पतन लाया जे, विचों दी वरदे ने कोडियां हो के, जांदियां भी डंडे निकलदियां भी डंडे। ते जेड़ी रब दी असल जन्नत आका फरमांदे ने ओदा पहला दरवाजा मक्के तो लग के बसरा जिन्ना चौड़ा होना है, किन्नी चौड़ाई है 1350 किलोमीटर। ते जिन्ना जन्नत च दाखिल होना है उन्हां दा वजूद किन्ना होना है, बोलो 100 फुट, यानी 90 फुट। हजरत आदम अलैहिस्सलाम दा कद किन्ना 60 हथ, ते 90 फुट उन्हां दे वजूद होना है। जवानी नबी ईसा दी होनी है 33 साल, हुसन नबी यूसुफ दा होना है, सबर नबी अयूब दा होना है, आवाज नबी दाऊद दी होनी है, बोली आमीना दे लाल दी होनी है। सानू तो इस जन्नत दी लोड़ है, बोलते नहीं यार। इस जन्नत च आवाज आएगी सलामुन अलैकुम, ते पाक पतन वाली जन्नत चाहते ने डांगुन अलैकुम। मैं क्या जेड़ी जन्नत है उथे डांगा नहीं, जिथे डांगा ने ओ बोलते नहीं यार, जिथे जन्नत है उथे डांगा नहीं, जिथे डांगा ने ओ सलामुन अलैकुम इल्ला कीलन सलामन सलामा। अल्लाह अल्लाह अल्लाह, आइए जन्नत च आवाज आएगी, अल्लाह कहणगे जनतियो किसी चीज़ की लोड़ है जे कि नहीं, अल्लाह लोड़ा मुक गई ने, थोड़ा मुक गई ने। फरमाया 2 चीज़ां ऐसियां ने जेड़ियां मैं इस तो कबल किसी नबी नूं नहीं दित्तियां, वो केड़ियां ने। फरमाया जनतियो अज मैं रब थानू अपना दीदार भी करावांगा। अल्लाह जन्नत दे अंदर दीदार करवाणगे, अल्लाह आउणगे नूर दे पर्दे चुकणगे, जनती अपने रब नू इवें वेखणगे जिवें 14वीं रात दा चन्न वेखीदा है। ते जन्नत दी आखिरी नेमत है रब दी रजा। अल्लाह कहणगे जनतीओ अज मैं तुहाडे ते राजी हो गया वां, अज तो बाद मैं कदी नाराज नहीं होवांगा। जनतियां दी आखिरी नेमत रब दी रजा है। ते जदों नबी दे सहाबा दी वारी आई, अल्लाह दुनिया जी कहंदा अबू बकर मैं तेरे ते राजी हां, उमर मैं तेरे ते राजी हां, उस्मान मैं तेरे ते राजी हां, तलहा जुबैर मैं तुहाडे ते राजी हां। पता ये चलदा सैदपुर दे बासियो जिथे जनतियां दी नेमत दी इंतहा हुंदी है, उथों नबी दे सहाबा दी अजमत दी इब्तदा हुंदी है। इन्हां नूं मामूली शख्सियात ना समझिए। और नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया सी ला तमस्सुन्नारु मुस्लिमन, लोगों उस बंदे नू जहन्नम दी अग छुएगी भी नहीं जिन्हें मैनू ईमान दी हालत च वेखिया। ला तमस्सुन्नारु मुस्लिमन रानी औरा मर रानी, उस बंदे नू भी जहन्नम दी अग नहीं छुएगी जिन्हें मेरे अबू बकर नू वेखिया, जिन्हें मेरे उमर नू वेखिया, जिन्हें मेरे उस्मान नू वेखिया, जिन्हें मेरे तलहा जुबैर नू वेखिया, ओनू भी जहन्नम दी अग नहीं छुएगी। आओ मैं एक हदीस और सुनावा, तूबा लिमन रानी, खुशखबरी दे दियो उस बंदे नू जिन्हें ईमान दी हालत च मैनू वेखिया। तूबा औरा मर रानी, उस बंदे नू भी जन्नत दी खुशखबरी दे दियो जिन्हें मेरे अबू बकर नू वेखिया। फरमाया लोगों गल सुनने वाली है, जिन्हें मैनू वेख के ईमान ले आंदा ओनू जन्नत दी एक दफा खुशखबरी है, ते जिन्हें मैनू बगैर वेखन तो मन्निया ओनू जन्नत दी 7 दफा खुशखबरी है। थानू कितनी दफा जन्नत की खुशखबरी है? तो हाँ थोड़ा अकीदा ना कि नबी पाक आखिरी नबी ने, हाँ इसे अकीदे ते अल्लाह मौत दे। साडा अकीदा उस तो बाद जेड़ा भी नबी आएगा ना अपने आप नू कहलवाएगा कि आई एम नबी, मैं नबी हाँ, अखों काना ते मैं नबी हाँ। एक बत्ती वाला ट्रक मोटरवे वाले सड़क ते नहीं चढ़न देंदे, असीं एक बत्ती वाले कंजर नू नबी किवें मान लईए? कोई गल करन वाली करो।
कोई हया नूं हथ मारो चवलो, थानू एक काना भैंगा ही नबी लभे। फिर वेखो ना, नबी जिथे फौत हुंदा है उत्थे दफन हुंदा। बोलो तो सही, हदीस है कि नहीं? आका अलैहिस्सलाम किथे फौत होए? मा बैन बैती व मिंबरी रौज़तम मिन रियाज़िल जन्ना। किथे फौत होए? जन्नत दे टुकरे च फौत होए। अम्मा आयशा दा हुजरा जिहड़ा है जन्नत दा टुकरा है, ते अज भी 70,000 फरिश्ता बिला नागा उस टुकरे ते, उस रोजे ते रब दियां रहमतां लैके नाज़िल हो रहे हैं। नबी अलैहिस्सलाम किथे फौत होए? और असलूब कुरान दा मिनहा खलकनाकुम व फीहा नुईदुकुम व मिनहा नुखरिजुकुम तारतन नुखरा। जिथों बंदा जिथे फौत दफन हुंदा है ना, उथों रब ने इंसान दे वजूद दी मिट्टी लई हुंदी है। गल दी समझ आई? वहीं पे पहुंची खाक जहां का खमीर था। मेरे पैगंबर दी मिट्टी, मेरे महबूब दी मिट्टी रब ने जन्नत चो लई है। अबू बकरो उमर दी मिट्टी भी जन्नत चो लई है। हजरत अल्लामा एहसान दी मिट्टी भी जन्नतुल बकी दे विचों लई है। बोल दे नहीं? ते जिथे बंदा मरदा है, जिथे फौत हुंदा है, उथों दी मिट्टी ओदे वजूद नूं लगदी है। ते मैं क्या मेरे नबी दे वजूद पाक नूं पाक मिट्टी जन्नत दी लगी। ते मरज़इयो थानू शर्म नहीं आउंदी? तुहाडे मिर्जे नूं मिट्टी लैटरीन दी लगी? हया नहीं जे आउंदी? मरिया लटरीन दे विच, ते फिर दफन भी उन्होंने उत्थे ही करना ही। नबी जिथे फौत हुंदा उत्थे ही दफन हुंदा है। इनू लटरीन च नपना हजे पैप दे मूँह च फिट करना सी, ताकि गटरां च ना जांदा, गांदे दे अंदर जांदा, इनू लग लो जांदी। हया नहीं आउंदी? नबी जिहड़ा ओदी पूरी जिंदगी बेदाग हुंदी है, गुनाहां तो पाक हुंदा है, साफ हुंदा है, मासूम अनिल खता हुंदा है नबी। ते मैं बात अज इत्थे नहीं, मैं 1000 जलसिया च कही है। मैं क्या दुनिया कायनात दे अंदर मिर्जे दी कोई बदमाशी, अयारी, फहाशी, कोई गुनाह मैनू एक पेज ते लिख के दियो। अगर मिर्जे दियां किताबां चो साबित ना करा, पूरी जिंदगी मसलक अहले हदीस दा स्टेज छड़ देंगा। दुनिया दी कोई बदमाशी ऐसी नहीं जिहड़ी मिर्जे च पलीत वजूद च मौजूद ना होए। दुनिया दी कोई खूबी ऐसी नहीं जिहड़ी आमिना दे लाल च मौजूद ना होए। वो गुनाह गुनाह नहीं जिहड़ा मिर्जे च मौजूद नहीं, वो नेकी नेकी नहीं जिहड़ी आमिना दे लाल च मौजूद नहीं। ये नपाक पौधा जिन्हें 1891 के अंदर ईसा होने का दावा किया। 1800 बोलो 91 के अंदर इन्हें क्या जी मैं ईसा बन के आया। पहलियां 2 किताबां इन्हें लिखियां सन। एक किताब का नाम है फतह इस्लाम, एक किताब का नाम है एजाला ओहाम। इन्हें 2 किताबां के अंदर क्या कि मैं ईसा बन गया। ये किताबां का जवाब 1898 के अंदर जिस शख्सियत ने दिता है वो कौन है? मौलाना काजी सुलेमान सलमान मंसूरपुरी रहमतुल्लाह अलैह, जिन्हों ने यदि किताब का इन 2 किताबों का जवाब दिता। जदों इन्हें बात कही कि मैं ईसा बन के आया, तो काजी सुलेमान साहब ने किताब लिखी ताईद इस्लाम। उसदे अंदर उन्होंने ये बात कही कि हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने आना किथे? दमिश्क के अंदर सफेद रंग का मीनारा है, उस मीनारे दे उत्ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा नजूल होएगा। वो मीनारा बन चुके है, हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा नजूल होएगा। इस तरह करके आसमान तो हजरत ईसा अलैहिस्सलाम ने इस तरह फरिश्तियां दे परां दे उत्ते अपने हाथ रखे होंगे। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम उस मीनारे ते नाज़िल होंगे। जदों हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आउणगे उस मीनारे दे उत्ते, तवज्जो मेरे वल, तवज्जो मेरे वल, मोमिनीन सीढ़ी ला के हजरत ईसा नूं उतार लैणगे। सिर दे वाला चो पानी नुचड़दा होएगा। हजरत इमाम महदी जिन्हां दा असल नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है, वो मुसल्ला इमामत ते मौजूद होणगे सुबह दी नमाज पढ़ाने वास्ते। हजरत ईसा दा नज़ूल सुबह दी अजान तो बाद ते नमाज तो पहले, यानी फर्जी नमाज ते लोको अजान दे दरम्यान दे अंदर हजरत ईसा अलैहिस्सलाम दा
नजूल होना है। हजरत इमाम महदी जेड़े ने इन्हां दा नाम मुहम्मद बिन अब्दुल्ला है, नमाज पढ़ाने वास्ते खड़े होणगे ते हजरत ईसा अलैहिस्सलाम नूं वेखणगे ते कहणगे अज पैगंबर दी हदीस सच्ची हो गई है। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम आ गए ने, इमाम महदी कहणगे आ जाओ तुसी मेरे मुसल्ले ते, आ जाओ तुसी नमाज पढ़ाओ, मैं तुहाडे मगर नमाज पढ़ना चाहना, तुसी नबी हो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम की कहणगे नमाज तुसी पढ़ाओ, अज मैं नमाज तुहाडे मगर पढ़ना आया, पढ़ान नहीं आया। क्यों? अज मैं नबी बन के नहीं आया, मुहम्मद दा उम्मती बन के आया। वो असल ईसा ते कह रहा मैं उम्मती बन के आया, ते एक उम्मती कह रहा मैं ईसा बन के आया। को समझ भी आउन डई जे कि मैं एवें जोर लाई जा, ऐ क्यों चलाया यार? बेहतरीन है साउंड चलता सी पिया, स्पीकर उतले बंद कर दो। हजरत ईसा अलैहिस्सलाम कहते ने मैं मुहम्मद दा उम्मती बन के आया। कादी साहब ने अपनी किताब के अंदर लिखिया है, लिखते ने तू कहना मैं ईसा बन के आया। ईसा ने आना, उन्हां दी वफात जड़ी है अरब के अंदर होनी है, जनाजा मस्जिद नबवी च होना है, कबर जड़ी है रोज़ा रसूल च बननी है, जगह बाकी है। तो तू आना मैं ईसा बन के आया। कादी सुलेमान की पशीन गोई नोट कर ले, मैं कादी सुलेमान कह रहा तेनू मौत आउन तक ना तू मक्का वेख सकेगा ना तू मदीना वेख सकेगा। इस पशीन गोई तो बाद मिर्जा 10 साल जिंदा रहा, 10 सालों के अंदर ना मक्का वेख सकिया ना मदीना वेख सकिया। अहले हदीस उलमा जदों मिर्जे ने चैलेंज किया कि मेरे ना कोई मुनाजरा करे, ये पहला मुबाला अमृतसर की ईदगाह के अंदर जिस शख्सियत ने किया है वो अहले हदीस के सुरखैल मौलाना सूफी अब्दुल हक गजनवी रहमतुल्लाह अलैह, जिदे नाल मुबाले की शक्ल के अंदर भी यदी मौत वाकई हुई है। लेकिन एंड ते आन के इन्हें खुद भी लैटर लिखिया कि मैं मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह दे मनाजरियां तहरीरां तकरीरां कोलों तंग आ गया। अगर मैं झूठा तो मैं मौलवी सनाउल्लाह दी जिंदगी च मर जावा, अगर मौलवी सनाउल्लाह झूठा तो मेरी जिंदगी च मर जाए। एक खबीस लैटर लिखन तो बाद 1 साल 1 महीना 11 दिन मिर्जा जिंदा रहा। 1908 के अंदर जहन्नम वासल हो गया। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह ये मरण तो बाद 40 साल जिंदा रहे। कितने साल? 40 साल जिंदा रहे। जाओ कादियां दे अंदर पूछो, कादियां दे मरज़ियां ने बात कही कि मौलवी सनाउल्लाह दी नाल मुबाले दी शक्ल च साडा मिर्जा मरिया। मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी कादियां च आन के कुरान सिर ते रख के बात कह दे कि मिर्जा मेरे ना मुबाले दी शक्ल च मरिया। ये हलफ देन तो बाद मौलवी सनाउल्लाह अमृतसरी 1 साल जिंदा रह जाए, असी मिर्जाइयत छड़ देंगे। मौलाना सनाउल्लाह अमृतसरी रहमतुल्लाह अलैह नूं पता चलिया, कादियां गए, जाके उत्थे स्टेज लगाया गया, फरमाया कादियां दे मरज़ियो ऐ कुरान मेरे सिर ते वे, मिर्जा मेरे ना मुबाले दी शक्ल च मरिया और तुसी क्या है कि मौलवी सनाउल्लाह 1 साल जिंदा रह जाए, मैं कहना मैं 5 साल तक जिंदा रहांगा। साथी कहन लगे मौलाना ये की क्या जे, उन्हें साल क्या तुसी 5 साल कह छड़िया। मौलाना फरमान लगे नबी दी खत्मे नबूवत ते यकीन ही इन्ना, अगर अज 50 साल का भी ऐलान करदा मैनूं 50 साल भी कुछ नहीं सी होना। और मिर्जे ने चैलेंज किया सी ना मेरे ना को मुनाजरा करे, कोई बरेलवी हनफी देवबंदी सामने नहीं आया। कौन आए? मौलाना मुहम्मद हुसैन बटालवी रहमतुल्लाह अलैह। 11 दिन तक मुनाजरा होया तो मिर्जा अगे चढ़ के नसिया। मौलाना फरमान लगे चल हुण मेरा चैलेंज तू कबूल कर, मैं तेरा कीता। मौलाना फरमान लगे मेरा चैलेंज है साडे मसलक दे आलिम ने, उन्हां नाल तू मुबाला कर, मुबाला करन तो बाद तू 10 दिन जिंदा रह जाए तो मैं मसलक अहल दीन छड्ड दियां। हुण किहड़े आलमे दीन सन पता जे? मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहमतुल्लाह अलैह, मौलाना मोइनुद्दीन लखवी दे दादा जान। तो जो मौलाना मोहिउद्दीन अब्दुल रहमान लखवी रहमतुल्लाह अलैह नूं पता लगा ना तो इनू 10 दिन का टाइम दिता है। कह लगे मुहम्मद हुसैन इनू 3 दिनों का टाइम देना सी, इन्हें दूजे दिन ही फुड़क जाना सी, इन्हें दूजे दिन ही फुड़क जाना सी, तू टाइम ही बड़ा लम्मा दे छड़िया।
मिर्जे नूं पता लगा, बड़ा हरामदा सी, कहन लगा कि मेरी ये पशीन गोई है कि मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुल रहमान लखवी दे घर औलाद नहीं पैदा हो सकती। ये मिर्जा कहन लगा, उन्होंने कहा भी तेनों किवें पता? उन्हें कहा मेरे ते एक फरिश्ता वही लैके आया, उसका नाम है टीची टीची। उन्हें आन के दसिया ते अल्लाह ने 10वें महीने के अंदर बेटा दिता जिहदा नाम सी मौलाना मुहम्मद अली मदनी लखवी रहमतुल्लाह अलैह, जिहड़े मौलाना मोइनुद्दीन लखवी दे बाप सन। और मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुल रहमान लखवी नूं मौत रौज़तुम मिन रियाज़िल जन्नत च सजदे की हालत च आई है, तो उन्हां दी कबर जन्नतुल बकीज बनी है। तो मौलाना मोइनुद्दीन अब्दुल रहमान लखवी फरमाते होंदे हन तकरीर के दौरान, लोगो मिर्जे नूं झूठा करने वास्ते अल्लाह ने मैनू भेजिया। मैं आया जदों मिर्जे ने कहा सी कि मैं पशीन कोई देना, मेरे बाप के घर औलाद पैदा नहीं होगी, मैं आया। और इन्हां नूं भी मौत फिर कित्थे आई? मदीने दे अंदर। इन्हां दी कबर भी जन्नतुल बकीज बनी। तो मैं बात कर रहा जग्गां दे पीर रब दे हबीब अलैहिस्सलाम दे सहाबा रिजवानुल्लाहि अलैहिम अजमाइन। आइए वो कौन ने? इन्ना अव्वल बैतिन वुसिया लिन्नास लल्लज़ी बिबक्कत मुबारकन मुबारकन व हुदल लिल आलमीन। उन्हां दा मदरसा बैतुल्लाह सहाबा दा मदरसा बैतुल्लाह। उन्हां दा मुअल्लिम कौन है? हो वल्लज़ी बअसा फिल उम्मियीन रसूलन मिनहुम यतलू अलैकुम आयातिही व युज़क्कीहिम व युअल्लिमुहुमुल किताब वल हिकमा व इन कानू मिन क़ब्लु लफ़ी ज़लालिम मुबीन। उन्हां दा मुअल्लिम ते मुदर्रिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। किन्ना चो आए? अनपढ़ा चो आए, उम्मिया चो आए। अल्लज़ीना यत्तबिऊन अर्रसूल अन्नबियल उम्मी अल्लज़ी, अल्लाह दे नबी खुद भी उम्मी ने, उम्मिया दे विचों आए, उम्मिया दे निगहबान बन के आए। जदों उम्मी दी निस्बत आम लोगों वाल होएगी, एदा माना अनपढ़ होएगा। जदों उम्मी दी निस्बत नबी वाल होएगी, फिर ये नहीं कहना अनपढ़ नबी, बल्कि उम्मी उन्होंने कहा जाता है जिहड़ा किसी इंसान कोलों ना पढ़िया होए, डायरैक्ट रब रहमान कोलों पढ़िया होए। बोलते नहीं। तो जिन्हों मास्टर कन फड़ा के छितर मारे नबी हो सकता नहीं। अब मिर्जे नूं कन फड़ा के मास्टर छितर मारते सन, बड़ा ललैक सी, इनू आउंदा जांदा कुछ नहीं सी। बोलते नहीं। मास्टर को रोजाना छितर खांदा सी। साडे सियालकोट शहर के अंदर कचहरी के अंदर मुंशी रहा, 15 रुपये महाना तनख्वाह ते इस मुंशी नूं चुक के डायरैक्ट ही नबी बना दिता। कैसी तरक्की हुई है? वो बोलते नहीं यार। इस वास्ते अपने अकीदे बचाओ। अकीदे मिर्जैयत के मुकाबले मामले के अंदर अपने दिल नरम मत कीजिए। जेड़ा इंसान मिर्जैया के मामले च नरम अकीदा रखता है, वो पैगंबर की खत्मे नबूवत का मुनकर है, वो पैगंबर का दुश्मन है, नबी का दुश्मन है, नबी का उम्मती नहीं। मिर्जाईयत मुरतद ने, काफर ने, बेईमान ने। जेड़ा कलमा नबी दा छड़ के दूजे दा कलमा पढ़दा वो मुरतद हुंदा है। कुफर दा फतवा ते बाद च ते मुरतद वाजिबुल कतल है। इन्हां मिर्जैयां नूं अपने कब्रस्तानां च दफन होण ना दिओ। इन्हां दी खुशी गमी च मत जाओ। कयामत दे दिन नबी नूं चेहरा केड़ा विखाओगे? साडे भी कई है ने गोल मोल, मिर्जे नूं कंजर नहीं कहना चाहिए। मैं जेड़ा उन्होंने कंजर नहीं आंदा खुद कंजर है। बोलते नहीं। मैं सरेआम किया, कई तकरीर च किया, मैं जेड़ा मिर्जे नूं कंजर नहीं मानता वो आप बड़ा वड्डा कंजर है। जेड़ा उन्होंने कंजर नहीं मानता वो भी कंजर है। अगली गल करो। आमीना दे लाल जनाबे मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, उची कह दियो सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। उम्मियां चो आए। मक्के चन चढ़िया जद लो होई, सोना काली कुफर दी रात मुका ने आया।
राहों भुलिया जांदियां राहियां नूं गली बाग बहिश्त वखा ने आया। फसे होए सन जेड़े विच गुनाहां दी दल दल मुशफिक बाहों फड़ बने ला ने आया। आओ दियो मुबारका सानू लोको साडे सुतड़े नसीब जगा ने आया। पैगंबर दे सहाबा रिजवानुल्लाह अलैहिम अजमाइन कुरान कह रहा है, फरमाया कद अफलाहल मुमिनून अल्लज़ीना हुम फी सलातिहिम खाशिऊन वल्लज़ीना हुम अनिल लग़वी मुअरिज़ून वल्लज़ीना हुम लिज़्ज़काति फ़ाइलून वल्लज़ीना हुम लिफ़ुरूजिहिम हाफ़िज़ून इल्ला अला अज़वाजिहिम औ मा मलकत ऐमानुहुम फ़इन्नहुम गैरु मलूमीन फ़मन इब्तग़ा वराअ ज़ालिका फ़उलाइका हुमुल आदून वल्लज़ीना हुम अमानातिहिम वादिम राऊन वल्लज़ीना हुम अला सलवातिहिम युहाफ़िज़ून उलाइका हुमुल वारिसून अल्लज़ीना यरिसूनल फ़िरदौस हुम फ़ीहा ख़ालिदून। नबी दे सहाबा खुशू खुजू करने वाले लघवियात लच्चर गल्लां तो परहेज बोलो, ज़कातां देन वाले अल्लाह दे राह च देन वाले ठूठे फड़ के जुमेरातां कट्ठियां करने वाले बोलो, अपने जिस्मां दी हिफाजत करने वाले नबी दे सहाबा रिज़वानुल्लाह अलैहिम अजमाइन। आइए ज़रा गौर कीजिए ना, पैगंबर दे सहाबा मासूम नबी अलैहिस्सलातु वस्सलाम दे शागिर्द जिन्ना पैगंबर अलैहिस्सलाम को दो जानो हो के कुरान हदीस पढ़िया है, जिन्ना दा मदरसा बैतुल्लाह मुअल्लिम ते मुदर्रिस मुहम्मदुर रसूलुल्लाह पढ़ने वाले असहाबे रसूलुल्लाह ने निसाब उन्हां दा किताबुल्लाह इम्तिहान लैन वाला इम्तिहान अल्लाह रिजल्ट उन्हां दा रज़ी अल्लाह डिग्री उन्हां दी हिज़बुल्लाह ते जेड़ा नहीं मनदा वो पक्का लानतुल्लाह। बोल दे नहीं शागिर्दी जिन्हां ने प्यारे दी कीती उमर सारी अंदर नजारे ते बीती इशारे ते बीती दुआरे ते बीती मेरे नबी दियां फौजां कतारां दे साथी ओ लैलां दे साथी नहारां दे साथी ओ गारां दे साथी मिज़ारां दे साथी जेड़ा मेरे नबी दे सहाबा नु मंदा बुलासी कसम खुदा दी ओ जहन्नम नु जासी। अल्लाह अल्लाह ते पैगंबर दे सहाबा दा मसलक की सी, क्योंकि मजमून मैनू दिते गए ने तीन। बोलते नहीं वल्लज़ीन तबऊहुम जिन्हां ने उन्हां दी इत्तिबा की थी। कोई एक सहाबी 1,44,000 सहाबा सन, कोई एक सहाबी हनफी विखा दो। बोलते नहीं हज़रत इमामे अबू हनीफा सब कह दो रहमतुल्लाह अलैह। असी उन्हां दा अदब करने एहतराम करने, क्यों मौलाना असी अदब करने एहतराम करने। इमाम साहब दा साढ़े वास्ते इमामे अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह वाजिबुल अदब ने, वाजिबुल एहतराम ने। इमाम शाफी वाजिबुल अदब वाजिबुल एहतराम ने। इमाम अहमद इब्न हम्बल इमाम मालिक सब इमाम वाजिबुल अदब एहतराम ने। लेकिन वाजिबुल इतात सिर्फ नबी दी जात है, वो किसी उम्मती दी जात नहीं। सहाबा दी तादाद 1,44,000 है, कोई एक सहाबी हनफी विखा दे। चलो अगली गल सुन लो, बड़े ध्यान ना नोट कर लो।
आखिरी सहाबी हज़रत अबू तुफैल आमिर बिन वासला ये किन्नी हिजरी फौत होए ने 110 हिजरी 11 हिजरी आका दुनिया तो गए ने। इस तरह ही है ना, ये सहाबी 110 हिजरी फौत होया, यानी नबी की वफात तो बाद ये सहाबी 99 साल जिंदा रहा। किन्ने साल? हज़रत इमाम अबू हनीफा रहमतुल्लाह अलैह दी पैदाइश जी सन 80 हिजरी हुई है। जदों आखिरी सहाबी दुनिया तो जाता है ना, उदों इमाम साहब की उम्र है 30 साल। चलो आखिरी सहाबी ने इमाम अबू हनीफा की तकलीद की होए, दुनिया की किसी किताब चो एक रवायत पेश कर दो, मैं उस मौलवी को एक पल्ले च बिठा के ना वो वजन के बराबर ते तोल के नोट ना दिया तो मैं मसलक अहले हदीस छड़ दियाँगा। बोलिए। चलो आखिरी सहाबी ना हज़रत इमाम अबू हनीफा की एक मुलाकात ही साबित कर दो। गल दी समझ आ रही? वो बोलते छो यार। नंबर 3, नबी दे किसे सहाबी ने अपनी जिंदगी च हनफी नमाज पढ़ी होए, एक नमाज किसे सहाबी दी पेश कर दे। हनफी नमाज और हनफी नमाज किसे सहाबी ने पढ़ी होए, ओदा नाम लवो। ठीक है ना, मैं कोई किसी को गाली नहीं कढ़ रहा, ना किसी ते मैं अटैक कर रहा, लेकिन अपनी दुकान ते अपना सौदा तो बंदा वेच सकता कि नहीं? वो बोलते नहीं यार, असी अपना सौदा तो वेच सकते हैं, असी किसी ते अटैक नहीं कर रहे। बल्कि नबी दे सहाबी हज़रत हुज़ैफा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु, इन्हां दे सामने एक बंदे ने आके नमाज पढ़ी, तो नमाज इवें पढ़ता है अल्लाह अकबर अल्लाह अकबर, रुकू तो सीधा भी नहीं होता, ठा सजदे च। हज़रत हुज़ैफा ने और इरजे फसले, नमाज दोबारा पढ़ जाके, दोबारा फिर नमाज इवें पढ़ता काली काली। हज़रत हुज़ैफा ने दोबारा पढ़, फिर दोबारा पढ़ी, फिर दोबारा पढ़, उवें ही पढ़ता जिवें पहली दफ़ा पढ़ी। हज़रत हुज़ैफा ने नमाज तेनू पढ़दियां किन्नी देर हो गई? आंदा 40 साल। ते नबी दा सहाबी कहंदा 40 सालां तो एक नमाज भी नहीं पढ़ी, एक नमाज भी नहीं पढ़ी। हनफी नमाज किसे सहाबी ने पढ़ी होए, हम्बली नमाज किसे सहाबी ने पढ़ी होए, शाफी मालकी नमाज कोई विखाओ तो सही। पाकिस्तान च 2 तबके ने, 2 जमातां ने, 2 ग्रोह ने, जेड़े हज़रत इमाम अबू हनीफा दे मुकल्लिद ने, साडे देवबंदी भाई, बरेलवी भाई। मैं इन्हां दुआं नूं इस्लाह वास्ते कवांगा, किसे सहाबी ने हनफी नमाज पढ़ी है, एक नमाज पेश करो, एक नाम पेश करो। अगे आइए। नबी की जिंदगी दे 4 बांगे ने, हज़रत बिलाल, अबू महसूरा, अब्दुल्ला बिन उम्मे मकतूम, चौथा मस्जिद कुबा के अंदर। 4 बांगियां चो किसे एक बांगे ने एक अजान अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूल अल्लाह पढ़ के बांगो पहला एक अजान कही होए। मैं सुबह दी फजर दी अजान इत्थे अपनी मस्जिद च कवांगा, एक कलमे पढ़ के कवांगा। जाओ, एक नमाज साबित, एक अजान साबित कर दी। ये दरूद किने पढ़ना शुरू किया? पढ़ा जी मौलवी सरदार अली है फैसलाबाद का, उन्हें दरूद बांगो पहला कढ़िया। आ जो बांगो पहला नहीं पढ़ते, ये उन्हें कढ़िया। ये उत्ते उन्हें किताब भी लिखी है भी दरूद के फवायद की ने, जो बांगो पहला पढ़िया जाता है। उन्हें कहा पहला फायदा है उत्ते पता लग जाता कि स्पीकर बंद है तो कि चलता है। बोलते हैं ये पहला फायदा है। ते दूजा फायदा है कि भाभी इस दरूद तो सड़दे बड़ा ने, ये दूजा फायदा है। भाई सानू सड़न की काहदी लोड़ है भाई, वो बोलते नहीं यार। एक अजान अगे आइए, कोई सहाबी पेश करो जिन्हें नमाज तो पहले 4 रकात नमाज पिछे इमाम दे मुंह काबे शरीफ ये नीयत की हो पंजाबी दी। कोई सहाबी पेश करो जिन्हें जनाजे की नीयत की हो, 2-4 तकबीर फर्ज कफाया पिछे इमाम दे सना वास्ते, अल्लाह दे दरूद वास्ते, नबी दे दुआ वास्ते, हाजर मैयत दे किसे सहाबी ने नीयत की हो। नंबर 3 वावे 100 मिन गदन नवैतो मिन शाहरे रमज़ान, अज रोज़े तो पहलू जड़ी नीयत करने आ किसे सहाबी ने नीयत की होए, पढ़ी होए
दुनिया के अंदर एक सहाबी को पेश कीजिए। जग्गा दे पीर ने फरमाया सी लोगो मेरी उम्मत दे 73 फिरके, बनी इसराइल दे 72, कुल्लुहुम फिन्नार, सारे ही जहनमी, इल्ला मिल्लतन वाहिदा, इको ही जनती। कालू मन ही या रसूल अल्लाह, सोनिया जड़ा नाजी है जनती हो केड़ा फिरका है, केड़ी जमात केड़ा ग्रोह है। आका फरमाते ने मा अना अलैहि व असहाबी, जिदे ते मैं ते मेरे सहाबा, वो समझ आउन डई जे, मैं ते मेरे सहाबा। हुण कोई सहाबी हनफी नहीं, किसी सहाबी ने इमाम अबू हनीफा की तकलीद नहीं की थी, किसी वहाबी ने भी इमाम अबू हनीफा की तकलीद की थी, किसी सहाबी ने हनफी नमाज नहीं पढ़ी, किसी वहाबी ने भी हनफी नमाज, किसी सहाबी ने बांगों पहला दरूद नहीं घड़िया पढ़िया, असी भी नहीं पढ़ते, वहाबियाँ भी नहीं पढ़िया। किसी सहाबी ने नमाज तो पहले, जनाजे तो पहले, रोज़े तो पहले मुरवजा जड़ियाँ बिदत है, जड़ियाँ नीयतां ने पंजाबी के अंदर, ये किसी सहाबी नहीं कीतियां, किसी वहाबी भी। इतों मेरे पता चलता है जेड़ा मसलक सहाबियां दा वो ही मसलक वहाबियां दा। मा अना अलैहि व असहाबी, कोई दुनिया दा सहाबी ले आओ सही सनद दे नाल जिन्हें रफुल यदैन करन तो बगैर नमाज पढ़ी होए। हजरत इमाम बुखारी रहमतुल्लाह अलैह ने जुज़े रफुल यदैन किताब लिखी है, ਉਹਦੇ अंदर 43 हदीसा लैके आए रफुल यदैन करन दियां, थले जाके एंड ते क्या लम यसबुत अन अहदिन मिन असहाबिन नबी सल्लम, नबी दे किसे सहाबी कोलो रफुल यदैन दा तुरक साबित नहीं। इमाम बुखारी रहमतुल्लाह जिन्ना सहीहुल बुखारी लिखी है वो कह रहे ने किसे सहाबी कोलो रफुल यदैन दा तुरक साबित नहीं। सही सनद ना कोई सहाबी पेश कीजिए जिन्हें रफुल यदैन करन तो बगैर नमाज पढ़ी हो। आओ मैं मस्जिद च वड़ के वुजू करके कह रहा कुरान ले आओ, मैं फड़ के कहांगा कि नबी ने अपनी जिंदगी च एक रकत भी रफुल यदैन करन तो बगैर नहीं पढ़ी। मैं एक जगह ते नहीं हज़ारा जगह ते खुतबा जुमा च भी कह चुकिया, लेकिन अज तक किसी माई ने लाल नहीं जमया जरा मस्जिद च वड़ के कुरान सिर ते धर के आके नबी ने एक नमाज रफुल यदैन करन तो बगैर पढ़ी। आंदे ने हमेशा दे लफज विखाओ। मैं क्या हजरत अबू हुरैरा कहते ने हत्ता लकी अल्लाह, आपने इत्थों तक रफुल यदैन किया और अल्लाह नू जा मिले, हत्ता फारकत दुनिया, इत्थों तक रफुल यदैन किया कि दुनिया छड़ गए, बाकी हमेशगी किधर रह गई है। नारे तकबीर, ये शुक्र करो लेट आए जे, ये पहलू आ जाते तो मेरी धौन ते हथ रख आते, मैं तकरीर पहलू करनी। बड़ा डाडा डाडे मौलवी साहब ने जी, अल्लाह हादायत नसीब माशाअल्लाह। मेरी जमात दे अजीम आलम दीन तर्जमाने मसलक अहले हदीस हज़रत मौलाना नवाज चीमा साहब हाफिज़हुल्लाह तशरीफ लाए ने, अल्लाह ताला इन्हां दा आना अपनी बारगाह च कबूल फरमा। तो मैं बात कर रहा कि पैगंबर दे किसे सहाबी ने सही सनद दे नाल रफुल यदैन करन तो बगैर नमाज नहीं पढ़ी, ते अज किसे वहाबी ने भी, वो बोलो तो सही, मेरे पैगंबर ने अपनी जिंदगी के अंदर रफुल यदैन करन तो बगैर एक रकत नहीं पढ़ी। अगे आइए ना, मेरे किसी नबी दे सहाबी ने फातिहा पढ़न तो बगैर नमाज नहीं पढ़ी। ला सलात अली मल्लम यकरा बिफातिहतिल किताब, कोई नमाज नहीं जिदे अंदर फातिहा नहीं। आंदा खलफुल इमाम दे लफज विखाओ, मैं क्या कंजुल माल कट किताबुल सलात बाबुल किरा कट पहली हदीस है, ला सलात अली मल्लम यकरा बिफातिहतिल किताब खल्फ अल इमाम, उस बंदे दी नमाज नहीं जरा इमाम दे पीछे सूरत फातिहा नहीं पढ़ता। लाइए कोई दुनिया दा सहाबी जिन्हें फातिहा तो बगैर नमाज पढ़ी होए, बल्कि सही बुखारी दी रिवायत है हजरत अबू हुरैरा कहते ने फी कुल्ली सलातिन यकरा, फी कुल्ली सलातिन यकरा, हर नमाज च करात है, करात तो मुराद की है सूरत फातिहा। सूरत फातिहा तो बगैर नमाज किसे सहाबी नहीं पढ़ी। फलज़्वालीन अगे आमीन,
किसी सहाबी ने हौली आमीन कही है तिना नमाज़ां कोई रवायत पेश करो। हज़रत अली आंदे ने असीं एडी उच्ची आमीन आंदे सा खजूर दा छत सी मस्जिद नबवी दा इवें कम जांदा सी आमीन कहन दी वजह तो। हज़रत अली रजी अल्लाह ताला फरमाते ने आइए सही मुस्लिम की रवायत जग्गां दे पीर फरमाते ने आमीन एडी उच्ची आखो थोड़ी आमीन फरिश्तियां दी आमीन ना मिल जाए बुलंद आवाज़ ना आमीन क्या करो। कई भाभी भी आमीन को नहीं होना दे उच्ची उच्ची ते लमक आमीन उच्ची आमीन कहनी है। जदों फरिश्तियां दी आमीन ना मिल जाएगी गुफिरा लहू मा तकद्दम मिन ज़म्बिही अल्लाह थोड़ी जिंदगी दे पहले सगीरा गुनाह मुआफ कर देगा। आइए रुकू तो बाद उठने रुकू जान तो बाद केड़ी दुआ पढ़ने रब्बाना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। ये क्यों दुआ पढ़ने नबी अलैहिस्सलाम ने फरमाया हदीस सही बुखारी दी एक सहाबी पिछों काली काली आउंदा है तेज तेज आउंदा नमाज ना आन के मिल जांदा है। आका ने फरमाया समी अल्लाहु लिमन हमीदा इनू साह चढ़िया सी आंदा रब्बाना वलकल हम्द हमदन कसीरन तय्यबन मुबारकन फी। इन्हें उच्ची आवाज़ के अंदर एक कलमे गए थोड़े जे उच्ची निकल गए। आका ने सलाम दे रहा कौन सी जिन्हें कलमे कहे ने ये सहाबी आंदा जी अल्लाह दे रसूल मैं कहे ने। फरमाया जदों तू ये कलमे कह रहा सा ना मैं अपनी अखा ना वेख्या 30 तो उत्ते 40 के अंदर मैं 39 फरिश्ते उतरते वेखे ने जेड़े तेरे इन्हां कलमियां दा सवाब लिखन आए सन। ते अज भी 39 फरिश्ते आउंदे ने पर आउंदे भाबियां दी मसीते ने क्योंकि दुआ सिर्फ भाबियां दी मस्जिद च पढ़ी जाती साडे बच्चियां नूं भी आउंदी उधर कईयां मौलवियां नूं भी नहीं आउंदी वो बोलते नहीं क्योंकि उन्हें पढ़नी ही नहीं। एक मैनू आंदा जी 39 फरिश्ते उतरते विखाओ कित्थे आउंदे ने और मैं क्या कमलिया मैं फरिश्तियां नूं उतरदियां वेख भी लवां मैनू फरिश्तियां ते इन्ना यकीन नहीं जिन्ना मुहम्मद दी ज़बान ते यकीन। जदों मेरे महबूब ने फरमा छड़िया फिर पूरा जहान गलत हो सकता है। सोने मुहम्मद दी ज़बान साडे नबी दी ज़ुबान साडे वास्ते कुरान है कि नहीं। साडे नबी दी जुबान साडे वास्ते कुरान किसे होर दा बयान चंगा लगदा ही नहीं। आखे आप खुदा जिबरील तुझा मेरे नबी नू ले आ फलक सजदा ही नहीं। दिल नबी दे नज़ारे कोलो रजदा ही नहीं। सोना इहो जिहा जग विच वाखिर दावाना।